हाय दोस्तों, मैं हूं विवेक फ्रॉम sachanproperty.com। और आज के इस वीडियो ब्लॉग पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे होम लोन को हम एज ए लीवरेज टूल यूज कर सकते हैं और अपनी आरओआई को 90% तक भी बढ़ा सकते हैं। जो लोग लीवरेज टर्म से वाकिफ़ ना हों उनके लिए मैं बता दूं कि लीवरेज के लिए हमने एक डिफरेंट शॉर्ट वीडियो बनाया है, या गूगल पे वो लीवरेज टर्म पढ़ सकते हैं। लीवरेज बेसिकली इन्वेस्टमेंट वर्ड्स में स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जा सकता है, कमोडिटीज मार्केट में भी यूज होता है, एफएक्स में भी यूज होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो आप लीवरेज पे, हम इस वीडियो पे लीवरेज पे फोकस ना करके लीवरेज टूल की तरह हम कैसे यूज करते हैं होम लोन्स को, उस पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अ, तो अभी रिसेंटली एक हमारे इन्वेस्टर ने एक इन्वेस्टमेंट किया है एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट में ईस्ट पुणे के। हमने ये सेम कॉस्ट सीट यूज की हुई है, और ये सेम कॉस्ट सीट पे हम सिमुलेट करके देखेंगे कि कैसे हमें होम लोन में ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है अगर हम होम लोन यूज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सिमुलेशन हियर। सो ये सिमुलेट करके हम डिफरेंट आरओआई को चेक करेंगे। सो ये एक 2 BHK प्रोजेक्ट है ईस्ट पुणे में, जिसकी कॉस्ट जा रही है, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट जा रही है 55 लैक्स, जिसमें हमारा गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, एवरीथिंग इंक्लूड है, इनिशियल मेंटेनेंस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर फी, एवरीथिंग। यूनिट कॉस्ट इज अराउंड 50 लैक्स एंड अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जस्ट लॉन्च हुआ है, और इसमें जो पेमेंट प्लान चूज किया गया है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, जिसका मतलब है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा आप पे करते चले जाएंगे। गुड। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है। अगर हम इसका पेमेंट शेड्यूल देखेंगे, ये अराउंड 36 मंथ में डिलीवर होना है प्रोजेक्ट। रेरा डेट 4 इयर्स की है, जो कि हर बिल्डर करता है आज की डेट में। लगभग 1 साल बाद की रेरा डेट होती है और उसके 1 साल पहले प्लानिंग का करता है। एनीवे, यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट जा रही है, अगर हम इसका पूरा पेमेंट खुद से करते हैं, और तो ये हमें 55 लैक्स का पड़ता है। फ्यूचर ग्रोथ रेट हमने 5% का वर्स्ट केस सिनेरियो पे चेक करेंगे तो हमें लगभग इसकी फ्यूचर वैल्यू 64 लैक्स होगी, 9,20,000 का प्रॉफिट होगा। अगर हम इसे 7.5% पे करेंगे, जो कि रियलिस्टिक टर्म है आज की डेट में, तो हमें लगभग 14 लाख का प्रॉफिट होगा, 69 लैक्स की फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर इन 38 मंथ। सो अभी हम इसमें 5% का लेके चलेंगे। अल्दो पुणे में जो रियल एस्टेट मार्केट है रेजिडेंशियल फ्लैट्स का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, उसमें जो वॉस्ट केस सिनेरियो में भी 7% का रिटर्न आया हुआ है। अ, तो हम इसमें चेक करते हैं कि 5% ग्रोथ रेट में हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है। लगभग 9 लाख का 9.1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड आरओआई देखते हैं, 16.7% होता है। नाउ अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आपके पास पूरा 55 लैक्स 3 साल में नहीं आएगा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आप एक इन्वेस्टर हैं जो प्रीलीज प्रॉपर्टी पे देख रहे थे, कोई अच्छी प्रीलीज प्रॉपर्टी नहीं मिल रही कमर्शियल में, या बहुत हाई रेट मिल रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। आप मल्टीपल यूनिट बुक करेंगे, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो और हमें बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। आपके पास 1 करोड़ है तो आप लगभग 5 फ्लैट भी बुक कर सकते हैं स्ट्रेटजी को यूज करके। मैं आगे दिखाता हूँ सिमुलेट करके कैसे करते हैं। एनीवे, हम 60% अगर हम अपना फंडिंग लेते हैं, 40 इयर्स का लोन लेते हैं, 6.7% पे लेते हैं, और लेट्स से ओनली स्टैंडर्ड होम लोन 20 इयर्स का लेते हैं, तो हमारा अभी हम देखते हैं 60% अगर हम अपना फंड यूज करते हैं 20 इयर्स लोन के लिए, 6.7% के होम लोन पे, जो कि स्टैंडर्ड होम लोन रेट है आज की डेट पे, तो हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही है वो अप्रॉक्सीमेट जा रही है 1,02,000 रुपये 38 मंथ में। इसके बाद की जो कॉस्ट है वो हमने कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि हम यहाँ पे ये सेल कंप्लीट कर रहे हैं जस्ट आफ्टर गेटिंग पोजीशन विद इन 1 मंथ। ओके, बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा कि 1 मंथ में हम फ्लैट कैसे बेचेंगे रियल इस्टेट। तो एक्चुअली हम फ्लैट समवेयर 6 मंथ पहले ही बेच देंगे, लेकिन सेल डीड करने के लिए हमने 1 मंथ एडिशनल लिया है। सेल डीड हम अगले दिन भी कर सकते हैं। एनीवे, अगर हम यहाँ पे ये पेमेंट कॉस्ट देखते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट देखते हैं, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट लगभग 1 लाख रुपए कम हो जाता है। लेकिन
आप देखेंगे 16% की जगह हमारा जो आफ्टर लोन आरओआई है वो 22.63% हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट 34% या 35% का कुछ हाइक हो रहा है। लेट्स से हम अपनी फंडिंग को और कम कर देते हैं, सिर्फ 40% फंडिंग लेते हैं, तो क्या हो रहा है, 40% फंडिंग लेते हैं, हमारी ईम आरओआई और ज़्यादा बढ़ जाती है, 23.73% हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारा जो सेल्फ फंडिंग कॉस्ट है वो केवल 27.68% जा रही है इंस्टेड ऑफ 55 लाख। तो आपको 27.5 लाख लगा के 6.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। पहले आपको 55 लाख लगा के 9 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। डेफिनेटली आधा पैसा लगा के आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर हम इसको इसका मतलब है आप दो 27 लाख रुपए हैं तो आप दो, आपके पास पूरे 55 लाख हैं, आप दो फ्लैट बुक करके लगा सकते हैं। अच्छा, जो और सेल्फ फंडिंग देख रहे हैं इसमें आपकी गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, ये 2,61,000 का इंटरेस्ट कॉस्ट, सब भी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये हमने यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड कर रखा है जो 38 मंथ्स में आपका सेल्फ फंडिंग में जाएगा। लेट से अगर आपको, आप अपनी फंडिंग बहुत कम कर देते हैं, 20% लेते हैं, याद रखिए 20%, 100% फंडिंग भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो स्मॉल एनबीएफसी देती हैं, बहुत हाई आरओआई लगाती हैं, तो हम वो सिमुलेट नहीं करेंगे। ये नेशनलाइज बैंक या बड़े बैंक या एचडीएफसी टाइप के बैंक भी देते हैं इस स्लैब पे। तो हमने 20% देखा है, 20% स्लैब पे 26.7 पे लेते हैं। तो हमको आ रहा है जो सेल्फ फंडिंग जाएगी कॉस्ट इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी एवरीथिंग, सिर्फ 20 लाख रुपए जाएगी। मतलब है कि आप 40 लाख रुपए में दो फ्लैट बुक करिए, बल्क डिस्काउंट लीजिए, और 14 लाख रुपए आप एफडी कर दीजिए 6% उस पे, उसका एडिशनल आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, जब हम 20% लेते हैं तो हमारी फंड इंटरेस्ट कॉस्ट आप देख रहे हैं 4,44,000 हो रही है, जो कि बहुत हाई है। तो हम इसमें क्या बेनिफिट उठाएंगे? हमारा इसमें जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपका आफ्टर लोन प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, 4,75,000 हो जाएगा। लेकिन 4,75,000 के आफ्टर लोन प्रॉफिट पे भी आपकी आरओआई बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ये 4,75,000 प्रॉफिट मिल रहा है 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में, 20 लाख से भी कम इन्वेस्ट करने में, जो कि ऑलमोस्ट चौथाई प्रॉफिट हो रहा है आपको, राइट। तो आप इस अपना अगर दो फ्लैट लेते हैं तो आपको 9 लाख का प्रॉफिट होगा, और 14 लाख का इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है वो एडिशनल आएगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट आएंगे जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जैसे कि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप 10, 20, 30% पे आते हैं, आप एटीसी का बेनिफिट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत हाई सैलरी कंट्रोल है, इसलिए हमने यहाँ पे वो सिमुलेट नहीं किया। दूसरा जो बेनिफिट आता है वो कैपिटल गेन पे आता है। लाइक आप अगर 20% ले रहे हैं, आपका 4 लाख 4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट कॉस्ट जा रहा है, तो आपका लगभग 85,000 से ऊपर भी कैपिटल गेन बच रहा है 20% पे, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर आप मल्टीपल फ्लैट्स बुक कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप एक ही फ्लैट बुक कर सकते हैं होम लोन लेके, आपको अच्छा आरओआई आएगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करने वाले थे, वो पैसा आपने घुमा दिया यहाँ पे, तो भी आपको बेनिफिट बढ़ गया। तो बढ़ के होंगे क्योंकि आपको और अधिक बल्क डिस्काउंट मिलेगा, तो ये यूनिट कॉस्ट और भी कम जाएगी। तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट हैं जो हमने कैप्चर नहीं किए थे। अब आते हैं रिस्क एंड प्रिकॉशन पार्ट पे। तो हमें कुछ इसमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक लीवरेज टूल है। जैसा आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में, लीवरेज टूल अगर गलत डायरेक्शन में जाए तो प्रॉफिट की जगह लॉस भी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ रिस्क और प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी। बेसिकली दो टाइप के रिस्क हमको हेज करने पड़ेंगे, वन है प्रॉपर्टी रिलेटेड और दूसरा है फाइनेंशियल रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड रिस्क में मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही पॉपुलर होना चाहिए, अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए, लग्जरी सेगमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में आपको बेचने में बहुत प्रॉब्लम आती है, दूसरा जल्दी बेच नहीं पाते। आरओआई एंड यूजर नहीं होते हैं, एंड यूजर लग्जरी सेगमेंट वाला नया फ्लैट लेता है या पुराने फ्लैट में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन पे लेता है। तो हमको अफोर्डेबल सेगमेंट में लेना चाहिए, यूजली मल्टी फेस लार्ज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइप का पैसा, क्योंकि लार्ज बिल्डर्स ही मार्केट के रेट तय करते हैं। रेपुटेटेड बिल्डर होना चाहिए जहाँ पे डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिले ना हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसके आसपास रहें। दूसरी चीज़ ये है कि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो पे सारे प्राइस और ये सिमुलेट करने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कितना प्रॉफिट हम कमा पाएंगे एक्चुअल सिनेरियो में।
इसके अलावा जो कुछ फाइनेंशियल प्रिकॉशंस हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ मैंने 20 इयर्स का लोन लिया हुआ है, अगर मैं इसको 4 इयर्स का कर देता हूँ तो हमारा आरओआई पे आप ध्यान दीजिएगा 24.28 है। अगर मैं यहाँ पे 4 इयर्स का करता हूँ तो क्या होगा, आरओआई बढ़ के 31.38 होगा। आपको याद होगा जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था हम 90% तक भी बढ़ा सकते हैं, ऑफ कोर्स बढ़ा दिया, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई, 4,45,000 के से कम होकर 3.38 हो गई, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आरओआई बढ़ गई। लेकिन प्रिकॉशन प्रिकॉशन 30 इयर्स जब आपका ये डिलीवरी डेट आएगी, आपका पूरा लोन डिसबर्स हो चुका होगा, आपकी ईएमआई बहुत हाई हो जाएगी, तो लेट्स से ये हमारा स्टेप वाइज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है। यूजली आपको नेट पे नहीं मिलेगा, तो मैंने खुद का बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 मार्च 2015 को आपको जो आरओआई है वो मैक्सिमम हो जाएगी, लगभग 1,52,000 रुपये जाएगी। ओके, जस्ट मिनट, या 1,52,000 तो आप अफोर्ड कर पाएंगे, इतनी ईएमआई नहीं कर पाएंगे, ये भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे 20 इयर्स का करते हैं तो हमारा आरओआई कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, आरओआई कम हो जाती है, 32 से 24 पे आ जाती है, लेकिन आप इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। 31,200 का मैक्सिमम ईएमआई जाएगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है हम इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कितना बढ़ा सकते हैं आपके आप अगर सैलरीड हैं तो आपकी रिटायरमेंट एज पे, और इसके अलावा लोन का रेट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका क्रेडिट सिबिल हिस्ट्री कैसी है, आपका इनकम प्रोफाइल क्या है, बिजनेसमैन है, सैलरीड है, क्या है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हर टाइप का बिहेवियर सिमुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्डर्स के आपके प्राइस अच्छे खासे उस पर निगोशिएट कर पाए, क्योंकि ताकि आप जब बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, आप जितने कम पे खरीदेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट आएगा। तो इस सब के लिए आपको एक अच्छे एडवाइजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की एडवाइजरी की ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए गए डिटेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। याद रखिए हमारी कंसल्टिंग सर्विस का हम चार्ज करेंगे, लेकिन फिक्स चार्जेस हैं। लेकिन फ्री एडवाइस कैन बी डेंजरस टू योर फाइनेंशियल हेल्थ, सो हम थोड़ा सा पैसा चार्ज करेंगे। और sachinproperty.com बायर साइट से कुछ भी चार्ज नहीं करती है ब्रोकरेज, तो आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना है। जब आपकी प्रॉपर्टी, अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पे जो भी प्रॉफिट आएगा हम बेच के देंगे आपको, उस वक्त हम आपसे एक बहुत ही मामूली ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, और बायर साइट से तो हम तब भी कुछ चार्ज नहीं करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आपका समय देने के लिए, थैंक्स अगेन।